दोस्तों नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये एक ही वीडियो में सभी पीवाईक्यू है विज्ञान प्रौद्योगिकी का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि सभी विषयों के प्लेलिस्ट तक आपकी पहुंच हो जाए और सभी वीडियो आपको मिले। यहाँ कड़ी दर कड़ी एक एक प्रश्न करके सभी वीडियो में एक दो प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। इस प्रकार से लगभग जीएस के और हिंदी के सभी प्रश्नों में क्वालिफाई करने भर को आप वहां से कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो भी जरूरी प्रश्न है उन पे निशान लगा हुआ है, वही पढ़ना है। गैर जरूरी प्रश्नों को नहीं पढ़ना है क्योंकि फालतू का टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रश्न आने वाले हैं, जिनके आने की संभावना है, सिर्फ वही पढ़ेंगे, टू द पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? 5वें नंबर पे यहाँ निशान लगा हुआ है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी सही है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, एपिल। ये सही है, आर्यभट्ट। उस विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने लगभग 3 दशक तक लकवा ग्रसित होने के बाद भी शून्य गुरुत्वाकर्षण की उड़ान 2007 में की थी। स्टीफन हॉकिंस। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली ने सरल बना दिया दूर संचारण को, दूरदर्शन प्रसारण को, चक्रवाती चेतावनी को, उपर्युक्त सभी को। इसमें डी सही है, उपर्युक्त सभी। निम्न जीवों में से किस एक ने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? चूहा, कुत्ता, तिलचट्टा, मच्छर। बी सही है, कुत्ता। कथन और कारण। वैश्वीकरण से विचारों, सूचना प्रौद्योगिकी, सामानों तथा सेवाओं का आदान प्रदान हुआ है। प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण से वैश्वीकरण की गति में वृद्धि हुई। इसमें ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की थी? ओरियन, जेमिनी, सोफिया, मर्क्यूरी। सी सही है, सोफिया। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV, MK3, M1। ऑप्शन ए सही है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण परिवर्तनीय आकार, पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण के कारण परिवर्तनीय आकार। बी सही है, दीर्घवृत्ताकार। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों ये आईएएस प्री का प्रश्न था, इसको यहाँ पर पूछ लिया गया है। पीसीएस में कभी कभी आईएएस वाले प्रश्न एकाध आ जाते हैं। आईएएस के प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं बता देता हूँ कि उसके लिए अलग से आप पढ़ाई करें तो वो सही नहीं होगा। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। कथन और कारण। ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेलें, डायनमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। बी सही है, सौर सेलें। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। ए सही है, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन। 1 और 2। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी।
इसमें डी सही है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से कर पाता है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। बी सही है, केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी यानी केंद्र की तरफ, अभिमुख यानी केंद्र की तरफ लगने वाला बल। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने के लिए चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चंद्रमा पर माध्यम नहीं है। ऑप्शन सी। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में, तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में, परमाणु भट्टी में। सी सही है, स्पेस शटल। भारत क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। ये प्रश्न अब नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। जिस पे निशान लगा है वही पढ़ेंगे। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया बैकानूर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से, श्रीहरिकोटा से। ये सही है, बैकानूर से। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। डी सही है, 24 घंटे। भू स्थिर इसीलिए इसका नाम है क्योंकि धरती के समान ही इसका काल होता है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है अपनी कक्षा में, तो धरती से ये हमेशा स्थिर दिखाई पड़ता है। 24 घंटे में ये भी चक्कर काटता है तो घूम हमेशा एक ही जगह पे दिखाई पड़ता है, इसलिए इसके हम भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक युक्ति है जो एक अंधे व्यक्ति को पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे सेना को सर्वेक्षण करने की सुविधा मिलती है। यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऑप्शन सी सही है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया था, क्या जानने के लिए? दूरस्थ तारों को, दूरस्थ ग्रहों को, दूरस्थ उपग्रहों को, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। डी सही है, पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा की और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है। इसमें सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसमें सी सही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र, यही सुमेलित नहीं है। यह है बेंगलुरु में, न कि श्रीहरिकोटा में। इसरो का 100वां स्पेस मिशन कहां से छोड़ा गया था? ये 2012 में छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? SLV-3, RSD-1, IRS-1D, INS-80-2D। इसमें ए सही है, SLV-3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मंगलयान का नाम मॉम रखा। मॉम का पूर्ण रूप है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑप्शन सी सही है। यह गया था 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह पर, यह भी नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। डी सही है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। बी सही है, ब्रिटल स्टार। वह कालानुक्रम क्या है जिसमें निम्न 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किए गए? IGMD, स्टेप, एप्पल, साइट। इसमें सी सही है, 4 2 3 1। पहले साइट, स्टेप, एप्पल, IGMD। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? नॉस्टॉक, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। बी सही है, क्लोरेला। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं,
भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। सी सही है, भू स्थिर रहते हैं। व्यामित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसरो, सीडैक पुणे, TIFR, DRDO। ये सही है, इसरो। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, जिसे भारतीय सेना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव था, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कौन सा कथन सही नहीं है। निर्भय की अधिकतम गति 0.65 मैक है। इसका विकास भारत के DRDO द्वारा रूस की सहायता से किया जा रहा। यह अपवर्त्य मल्टीपल पेलोड ले जा सकती है और कई लक्ष्यों पर मार सकती है। इसकी पेड़ की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता है और पेड़ की ऊंचाई मिसाइल के नाम से जानी जाती है। इसमें डी सही है, यानी डी कथन सही नहीं है, पेड़ की ऊंचाई वाला। तारापुर महाराष्ट्र संयंत्र की चौथी इकाई क्रियाशील हुई थी। यह थी 15वीं सबसे बड़ी इकाई उस समय। लक्ष्य, जिसे हाल में भारतीय सुरक्षा सिस्टम में सम्मिलित किया गया। लक्ष्य क्या है? पायलट रहित टारगेट हवाई जहाज। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न आएगा, लक्ष्य क्या है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। ये सही है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। GSLV D2 जो हाल में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया यातायात उपग्रह था, कौन सा सुमेलित नहीं है? आकाश एक मध्यम दूरी बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र, नाग टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र, पिनाका बहुनाली युक्त रॉकेट प्रक्षेपास्त्र, त्रिशूल एक लघु दूरी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। इसमें डी सही है, सुमेलित नहीं है। त्रिशूल, त्रिशूल है सतह से हवा मार करने वाली कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र। सतह से हवा, इसमें दिया है सतह से सतह। कॉसमॉस 2406 है एक सुपर कंप्यूटर, एक सैन्य उपग्रह, एक मानव रहित विमान, रूस का मंगल अभियान। बी सही है, सैन्य उपग्रह। भारत में निर्मित टैंक का नाम है इंद्र, अर्जुन, महाबली, कैलाश। बी सही है, अर्जुन। इनमें से कौन भारत देश में निर्मित हल्का युद्ध हवाई जहाज है? हल्का युद्धक हवाई जहाज। आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन। बी सही है, तेजस। निम्न में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? यह एक आकाश से आकाश मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित की गई है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 2011 को हुआ था। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। इसमें डी सही है। अस्त्र मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से आमने सामने की स्थिति में 80 किलोमीटर की दूरी का निशाना बना सकती है। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत था। ऑप्शन ए सही है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षा। ए सही है, स्माइलिंग बुद्धा। ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यह एक पराध्वनिक परिभ्रमण प्रक्षेपास्त्र है। यह भारत में रूस के सहयोग से बनाया गया। इसे दागकर सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 2010 को किया गया। इसकी उड़ान परास 400 किलोमीटर है। इसमें डी सही है। इक्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने भारत में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया। ये नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है, इंद्र क्या है? प्रक्षेपास्त्र, चालक रहित विमान, रडार, टैंक। सी सही है, रडार। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। पृथ्वी बहुनाली रॉकेट प्रणाली। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। त्रिशूल सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली। निशांत युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान। इसमें बी सही है, 3, 4, 1, 2। नाग के संबंध में क्या सत्य है? यह भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है।
यह सभी ज्ञात अस्त्रों को भेदने की क्षमता रखता है। इसमें दागो और भूल जाओ क्षमता है तथा इसे ट्रैक, पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जा सकता है। इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से प्रक्षेपित मिसाइल कौन है? आकाश, त्रिशूल, अग्नि, पृथ्वी। सी सही है, अग्नि। प्रक्षेपित यानी बैलिस्टिक मिसाइल। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। INS शक्ति पनडुब्बी, इनसैट 1D भूस्थैतिक उपग्रह, अग्नि प्रक्षेपित मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल, निशांत पायलट रहित लड़ाकू विमान। सी सही है, 1, 3, 4, 2। प्रथम स्वदेशी तकनीक से संकलित T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया। इसका नाम है भीष्म। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। भारत और रूस ने इसे विकसित किया है, ऑप्शन सी। ये 2 नदियों के नाम पर है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी है, या मोसा नदी जिसे कहते हैं। तो हो गया ब्रह्मोस, यहाँ की नदी और रूस की नदी मिलाकर ब्रह्मपुत्र, और मॉस्कोवा नदी हो गया ब्रह्मोस। मिसाइल बनी है, तो रूस और भारत का उपक्रम है। कोलोजल, जो आधुनिक कॉस्मेटिक शल्य चिकित्सा में झुर्रियों को दूर करने और होठों को फुलाने में प्रयुक्त होने वाला एक संरचनात्मक प्रोटीन है। निम्न में से किस एक में वह प्रचुरता से प्राप्त नहीं होता? त्वचा, अस्थि, कंडरा, मांसपेशी। बी सही है, अस्थि। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर। उपरोक्त में से कोई नहीं। ए सही है, सोडियम क्लोरेट। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव है? डॉली, हरमन बुल, बोनी, सुपरबग। ए सही है, डॉली। डॉली नाम था भेड़ का। किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्न में से तकनीकों में कौन उपयोग में लाया जा सकता है? प्रोटीन विश्लेषण, DNA अंगुली छापन, गुणसूत्र गणना, DNA की परिमाणात्मक विश्लेषण। बी सही है, DNA अंगुली छापन, जिसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। दिया गया है रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार या सलाइवा। अपराध की जांच में DNA परीक्षण हेतु किसके नमूने लिए जा सकते हैं? ऑप्शन डी सही है, सभी के। DNA जांच के लिए शरीर का कोई भी भाग हो, लार हो, बाल हो, नख हो, नाखून हो, कुछ भी हो, तो उसे DNA परीक्षण के लिए नमूना के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृत्व विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में, उपरोक्त सभी में। डी सही है, उपरोक्त सभी में। DNA के कुंडलित प्रभाव को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? DNA के कुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन, क्रिक, फिशर हाल्डेन, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डिब्रीज। ये सही वाटसन तथा क्रिक ने। जीव अंतःक्षेपक होता है। SIV प्रतिरक्षण सिरिंज, जैव प्लास्टिक अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई अंतःक्षेपक, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। इसमें डी सही है। DNA में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। सी सही है, डीऑक्सीराइबोज। बायोचिप में क्या होता है? RNA, DNA, RNA DNA, RNA DNA तथा प्रोटीन। इसमें डी सही है। एड्स विषाणु में क्या होता है? DNA प्रोटीन, RNA DNA, RNA प्रोटीन, केवल DNA। सी सही है, RNA प्लस प्रोटीन। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है, कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य से रोका जाता है, पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। इसमें डी सही है। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। सी सही है, लखनऊ में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिड, प्लास्मिड,
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बी सही है, प्लाज्मिड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बृहद क्षमताओं को देखते हुए। स्टेम सेलों में से एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जीनोम चित्रण का संबंध है रक्त वर्गीकरण से, जीन के चित्रण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से। बी सही है, जीन्स के चित्रण से। जीनोम चित्रण ये संबंधित है आनुवांशिकी से। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। डी सही है, उपरोक्त में सभी पर ध्यान देगा। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक। अनुवांशिकी अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। डी सही है, 1, 2, 3। उपरोक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं वे हैं मानव क्लोनिंग के अलावा बाकी सभी। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडान है AUG, GUA, GCA, CCA। ऑप्शन ए सही है, AUG। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है सुपर मानव के समाज की स्थापना से, रंग भेद पर आधारित नस्लों की पहचान करने से, मानव नस्लों के आनुवांशिक सुधारों से, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से। इसमें डी सही है, मानव जीनों और उनके अनुक्रम की पहचान का मानचित्रण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? 1983 में। गरिमा 2 नाम है क्लोन भैंस का, क्लोन गाय का, क्लोन भेड़, बीटी टमाटर। ये सही है, क्लोन भैंस। इंजाज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन ऊंट का, बकरी का, सुअर का, भेड़ का। ये सही है, ऊंट। जार्विक 7 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम आंख। सी सही है, कृत्रिम हृदय। जेनिको प्रौद्योगिकी है। साइंस टेक के प्रश्न यहीं तक एक ही वीडियो में पूरा हो गया है। अब अगला रहेगा कंप्यूटर से संबंधित PYQ, वो भी लगभग 100 प्रश्न होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फटाफट रिवीजन करते रहिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं और इन प्रश्नों में विज्ञान में या प्रौद्योगिकी में जिसमें भी कोई प्रश्न इसमें हिंदी बहुत समझ में नहीं आती है, थोड़ा उल्टा पल्टा लगता हो, तो भी प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि दोबारा आएगा तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पहचानना है। दोबारा आएगा तो वहाँ कुछ लिखना तो है नहीं प्रारंभिक परीक्षा में, सिर्फ उत्तर सही करना है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर इच्छा ना हो रही हो तो भी पढ़ें, 1-2 बार 4 बार के बाद सब कुछ आ जाएगा, इतनी गारंटी है। धन्यवाद।